सारा का सारा कोर्स आपका हम ऑनलाइन ही करवा देंगे। क्लासेस आपकी पूरे 5 साल 4.5 साल ऑनलाइन ही चलती रहेंगी और आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और भाई और तुम्हें डिग्री भी मिल जाएगी, तुम्हें बस फीस देते रहना होगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या आपको 2 साल की इंटर्नशिप कंप्लीट करनी होगी इंडिया में अपनी डिग्री वैलिड करने के लिए। जो लोग एमबीबीएस अब्रॉड से कर रहे हैं, चाहे कहीं से भी हो, तो CRMI 2 ईयर इंटर्नशिप यानी कि कंपलसरी रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप के ऊपर हम पूरी कंप्लीट इसमें बात करेंगे इस वीडियो में। मैं हूँ मक्ताब अली शाह, एन एमबीबीएस स्टूडेंट, और मैं बांग्लादेश से ही एमबीबीएस कर रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन है कि कैसे यार, मतलब 2 साल की कैसे करनी है, और मुझे मैसेज भी करते रहते हैं कि क्या मैं वैलिड हूँ या नहीं हूँ वहाँ पर करने के लिए। तो इस चीज़ के ऊपर तो मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ, आप देखते नहीं हो। तो खैर, मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहली चीज़ हम समझ लेते हैं कि NMC का CRMI रूल जो है 2021 का, कंपलसरी रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप, तो ये कुछ इस तरह से है कि आपको सबसे पहले जहाँ से भी आप एमबीबीएस कर रहे हो, चाइना, बांग्लादेश, रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप 54 मंथ्स का अपना कोर्स पहले कंप्लीट कर लो, जहाँ से भी आप अब एमबीबीएस कर रहे हो। ठीक है। दूसरी चीज़, कोर्स ऑफ मीडियम इंग्लिश में ही होना चाहिए, ना कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज में। वहाँ की लोकल लैंग्वेज में मत कर लेना। एमबीबीएस का कोर्स पूरा इंग्लिश में ही आपका पूरा होना चाहिए। जब आप अपना 54 मंथ्स का कोर्स वहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि 4.5 साल कम से कम आप वहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद आपको उसी कंट्री में जहाँ पर आपने एमबीबीएस किया है, उसी कंट्री में आपको 1 साल का इंटर्नशिप आपको और करना होगा। फिर आपको इंडिया में आके FMG का एग्ज़ाम देना है, यानी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन आपको पास करना होगा। जब आप ये एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, तब आप फिर इंडिया में 1 साल का इंटर्नशिप और करते हैं, यानी कि 1 साल का इंटर्नशिप इंडिया में और भी करना होगा। इसके बाद जब आप इतनी सारी जिद्दोजहद कर लेते हैं, इसके बाद आपकी जो डिग्री है उसको इंडिया में वैलिड माना जाता है। दूसरी चीज़ ये है, आप इंटर्नशिप कर रहे होंगे इंडिया में आने के बाद में, तो जो बाकी लोगों को वहाँ पर मिल रहा होगा स्टाइपेंड, ऐसे ही आपको भी स्टाइपेंड मिलेगा। ये रूल आ चुका है। तो कुछ लोग पूछते रहते हैं कि क्या स्टाइपेंड हमें मिलेगा वहाँ पर, जब हम इंडिया में जाएंगे इंटर्नशिप करेंगे तो क्या स्टाइपेंड हमें भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो रूल तो आ चुका है। और एक बात का ध्यान रखिए, किसी भी एजेंट, फ्रॉड एजेंट के झांसे में मत पड़िएगा। कुछ ऐसे नमूने भी देखे गए हाल फिलहाल में जो कि बोलते हैं कि आपका सारा का सारा एमबीबीएस तो हम इंडिया में बैठे बैठे, आपके घर पे बैठे बैठे ही आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। सारा का सारा कोर्स आपका हम ऑनलाइन ही करवा देंगे। क्लासेस आपकी पूरे 5 साल 4.5 साल ऑनलाइन ही चलती रहेंगी और आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और भाई और तुम्हें डिग्री भी मिल जाएगी, तुम्हें बस फीस देते रहना होगा। भाई समझ जाओ। तो ये तो गलत चीज़ है, इतना भी मत लूटो यार बच्चों को एक चीज़ अपने लिए कंफर्म करनी है कि जब आप जाते हो यहाँ से ना किसी भी कंट्री में एमबीबीएस करने के लिए, तो जिस कॉलेज में आप जा रहे हो उस कॉलेज या उस यूनिवर्सिटी का जो मीडियम जो है उस कंट्री का, वो इंग्लिश में है या नहीं, कितने मंथ्स का है, कितने साल का है। और तो ये सारी चीज़ें चेक करनी होती है। कई बार लोग ये सारी चीज़ें चेक ही नहीं करते। एक बार देखना होता है सारे रूल्स क्या है, एनएमसी के रूल्स क्या है, ठीक से कर पाते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप चल पाते हैं। उसके बाद अगर ऐसा करते ही नहीं है तो दिक्कत होती है। फिर ज़्यादा बोल दिया क्या। और जो लोग मुझे मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पर भी, तो उन्हें मैं बता दूं कि मैं 8 AM to 2 PM मेरा कॉलेज होता है। इसके बाद आप मुझे मैसेज करिए, तब मैं आपको जल्दी रिप्लाई दे पाऊँगा। और अगर आप इस टाइम पर, कॉलेज टाइम पर मुझे आप मैसेज करते हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा देर हो, नाराज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको रिप्लाई देता हूँ। तो फ्रॉड एजेंट्स से बच के रहिए। सारे एजेंट्स फ्रॉड नहीं होते, लेकिन बहुत सारे फ्रॉड भी होते हैं और फ्रॉड्स हो भी रहे हैं। आप अपने ही एरिया में अगर सर्च करेंगे आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा जिसके साथ फ्रॉड हो रखा हो ऐसा कोई। और एक वो स्कैम चलता है, उसके बारे में मैं आपको बता दूं। जो जैसे नीट का आप एग्ज़ाम दे देते हो ना, 12th आपने दे दी, नीट का एग्ज़ाम दे दिया,
अब नीट का जब रिज़ल्ट आ जाता है तब आपको कॉल आना शुरू हो जाते हैं बहुत सारे। तो एक कॉल ऐसा भी आने लगा था बच्चों को कि हेलो हेलो, आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, यहाँ पर आपको बस करना क्या है, 1 लाख रुपए आप मुझे भेज दीजिए, आपके ये कॉलेज में एडमिशन करा दे रहा हूँ मैं, और MBBS की सीट आपकी बुक हो जाएंगी, इतने लाख दे दो, आप उतने लाख दे दो, सब कंप्लीट हो जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है 600-700 आपको स्कोर करने की। भाई ये गलत चीज़ है भाई, बच्चों को ऐसे लूटना बंद करो अगर तुम लोग भी मेरे वीडियो देख रहे हो तो। अब ऐसे भी एजेंट्स हैं जो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, हेल्प भी करते हैं, सब करते हैं, बच्चे का पूरी तरीके से ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे ही एजेंट्स बुरे हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी थी। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में।